हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि स्टूडेंट्स जिनका बीकॉम में मैथमेटिक्स था। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ना मैथ एक अलग यार डिफिकल्ट सा फील होता है कि यार कितना टफ टॉपिक हमें दे दिया पढ़ने के लिए। मैथ हमसे नहीं बन रहा है। लेकिन आपके बिजनेस मैथमेटिक्स में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो इलेवेंथ मैथमेटिक्स वालों को पढ़ना है, ठीक है। और आपके भी सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक दे दिए हैं। तो आज मैं आपका उस टॉपिक में से एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। बीकॉम वालों को भी पढ़ना है, बीबीए वालों को भी पढ़ना है, एमबीए वालों को भी पढ़ना है, सीए फाउंडेशन वालों को भी पढ़ना है। यार कॉमर्स में ना यार जिसके भी बिजनेस मैथमेटिक्स है, ठीक है, चाहे वह बीकॉम वाले हों, चाहे एमबीए वाले हों, बीबीए वाले हों, हर किसी को बिजनेस मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ना और एकदम इजीली वे में बताऊंगा बच्चे। जैसे अगर साइंस स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करें जिनको मैथ पढ़ना होता है तो पूरा यार पूरा डिस्कस करते हुए चलना पड़ता है। लेकिन इजीली कॉन्सेप्ट में एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा आराम से बताते चलो, ठीक है। अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा यार, पीपीटी नहीं बना है, शॉर्ट नोट्स बना करके आपको इसी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा, बात करें मैट्रिसेस का तो मैट्रिसेस इज वेरी यूजफुल इन एलजेब्रा। आप इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, एलजेब्रा बना रहे होंगे, तो उस बेसिस पे यहाँ भी एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और एलजेब्रा के लिए आपका मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन को इजी करता है। यहाँ पे a rectangular of m numbers arrangement in the form of a rectangle having m row and n column is said to be a matrix of order। क्या होता है? किसी आपके m नंबर को किसी रेक्टेंगुलर फ्रेम में अरेंज करना, अरेंजमेंट करना mn में होना चाहिए, आपका m रो और n कॉलम में होना चाहिए। तो उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस बोलेंगे। समझिएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए बच्चे, बात करें मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं। मैट्रिसेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और जैसा कि आपके इस थ्योरी में मतलब डिफिनेशन में बोला है कि एम रो और इन नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो यहाँ पे रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिसेस को हम लोग इस वे में लिखते हैं। एक रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जहां पे एम रो होती है और एक नंबर ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे बच्चे, जैसे आप यहां पे देख रहे हो ए बी सी। ए बी सी जो आपको यह दिख रहा है, ए बी सी जो आपके यह ए बी सी दिख रहे हैं, ठीक है। एबीसी जो आपके यह एबीसी दिख रहे हैं, यह आपके रो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रो कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे ए बी और सी, ये रो है, ठीक है, यह रो है, ठीक है। और कॉलम का बात करें तो यहाँ पे आपकी यह कॉलम कहलाएंगे। यह जो आपका टर्म्स कहलाता है यह कॉलम कहलाएगा। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और एक थर्ड कॉलम। एम रो और इन कॉलम के फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस बोलेंगे। प्रॉपर राइट डाउन करते चलेगा बच्चे। कुछ डिफिकल्ट थ्योरी नहीं दे रहा हूँ, एकदम इजीली कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा एलिब्रेट करके बता रहा हूँ आपको सिंपलेस्ट वे में, जिससे आप कॉमर्स वाले हो और आपके लिए मैथ टफ लग रहा है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे बोलेगा कि चलो बताओ यार कौन रो है कौन कॉलम में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे ए बी और सी यह रो है, आपके डी ई एफ यह रो है। अगर हम बात करें जी एच और आई, तो यह सारे जितने भी हैं ना आपके, वो रो हैं, ठीक है, रोज है। अब बात करें कॉलम के बारे में, तो अगर हम बात करें ए डी जी, यह आपका कॉलम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें बी ई एच, यह आपके कॉलम कहलाएंगे, ठीक है। सी एफ आई, यह आपके कॉलम कहलाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिसेस होता है वह m रो और n कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है, m रो और n कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है। m बराबर नंबर ऑफ रो और n बराबर नंबर ऑफ कॉलम। m बराबर क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और n बराबर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है बच्चे, क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का। देखिए इधर, अब हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स अगर आपका दिया हुआ है, सपोज दैट जैसे अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पे ही आपका यहाँ देखिए समझिएगा, यहाँ पे देख रहे 3-3 का दिया हुआ है, 3 रो है और 3 कॉलम है ना? यहाँ पे क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3 हम 9 बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और इंटू नंबर ऑफ कॉलम से हमारा मैट्रिसेस का ऑर्डर पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी अगर हमें जानना है, अगर सपोज डेट अगर हमें जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो आपके मैट्रिसेस ऑर्डर मतलब दिए हुए हैं जितने भी, जैसे आपका 3 रो 3 कॉलम है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें से टोटल नंबर एलिमेंट कितने नंबर है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग नंबर ऑफ रो इनटू उसके लिए भी हम लोग m इंटू n कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब हम लोग बात करें बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यह आपके लिए खास है। ठीक है, क्या है बोल रहे हैं हम आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, हम आपको भी बताएं, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, देख रहे हैं फॉर्मेट आपका ये है ना मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 हम इसको लिखेंगे, 1 लिखा हुआ, आई नहीं लिखा हुआ, 11 नहीं लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं, अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट रो है तो A फर्स्ट और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम में है, ये आपका A13। समझिएगा यहाँ पे दो टर्म बचे, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A1 सॉरी ए, गलती हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A21, मतलब सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे बात करें तो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड रो भी और सेकेंड कॉलम है। अब फिर यहाँ पे बात करें A2 और यहाँ पे आपका कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम A23। क्लियर, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे थर्ड अगर रहेगा तो A3 और 1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड रो है, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे A3 और 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस ऐसे रहेगा, जिसमें आपका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं AI
जे, समझिएगा आई बराबर होता है आपका रो और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए ना, है ए आई जे के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ए आई जे के फॉर्म में रहेगा, जहां पे आई रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो होता है वह कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे ए आई जे लिखा हुआ है ना बच्चे, ए आई जे, जैसे देखिए ये आपका आई है, ठीक है, और ये जो है वो जे है। यहाँ पे वन जो है वो आई है और ये सेकेंड जो है वो जे है, ठीक है। ये आई है, ये जे है, देख रहे हैं? तो यहाँ पे रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, फर्स्ट रो एक कॉलम, फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो, ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम बात करेंगे, अगर सपोज दैट हमसे क्वेश्चन पूछ देता, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ देता, बेसिक्स बस आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, बेसिक्स ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चंस भी बताऊंगा। पहला बेसिक्स जो है, मतलब कुछ नहीं जानते हैं मैट्रिसेस के बारे में, एकदम जीरो से शुरुआत करना है, कॉमर्स वाले तो पक्का यार एकदम जरूरी है आपके लिए, एकदम बेनिफिशियल होगा, ठीक है, समझने के इस चैप्टर को। तो यहाँ पे आगे हम बात करें, अगर हमसे पूछ देता कि क्वेश्चन आपका दे दिया है कि A2 3 in which row and column, अब आपका आंसर क्या होगा? कि A2 3 देख रहे हो क्या कह रहा है कि किस रो और कॉलम में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे A2 3 जो है वह आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, A2 3 आपका यहाँ पे है, A2 3 यहाँ पे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आई बराबर 2 है और जे बराबर यहाँ पे है 3 है। आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे 3 को, तो यहाँ पे हम बोलेंगे A2 3 इन सेकेंड रो, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चे? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? चलो एक दो क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपका रहेगा, क्वेश्चन अगर आपका बोल देता सपोज दैट, क्वेश्चन क्या करा है, A24 इन विच रो एंड कॉलम, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो रहा था तो हम यहाँ पे क्या बोलते, रो कौन सा है, सेकेंड, एंड कॉलम बराबर 4, देख रहे हैं, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? आपसे कोई पूछेगा, अगर आपका इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कोई भी अगर दे सकता है बच्चे, मतलब किस किस टाइप से नंबरिंग भी हो सकता है, तो अगर आपसे पूछेगा, जैसे सपोज अचानक से बोल दिया कि कौन से रो कॉलम में, तो हम देखेंगे अच्छा ऐसा ऐसा है तो ये रो और एक कॉलम है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? आगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, एकदम अच्छे से राइट डाउन करिएगा क्योंकि यार काम देगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है और बिना आपके जैसे क्या होता है ना कि बेसिक्स बता रहा हूँ तो पता है अच्छे से समझ के चलिएगा और लग रहा है कि सही में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर भी कीजिए। कहीं से भी आप वीडियोस देख रहे हो, लग रहा है कि सर का कॉन्सेप्ट सही है, समझ में आ रहा है, अगर मैथ के बारे में कुछ नहीं जानते तो सीख रहे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, माइंड योर ओन सक्सेस, सारा आपके एग्जाम बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के पीडीएफ अपडेटेड है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। आप तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक पहुंचाएं। देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट अगर हम बात करें तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिसेस, समझिएगा।
हम लिखेंगे आ मैट्रिसेस इन विच द नंबर ऑफ रोज is equal to number of column is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम है तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल देखिएगा, जैसे अभी हमने जस्ट बताया था ना यार, 3 रो 3 कॉलम था, देख रहे हो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हम दे देते हैं आपको। जरूरी नहीं कि 3 ही देगा बच्चे, 2 भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे देता A11 A22, ठीक है, सॉरी A21 A11 A2 यहाँ पे 12। ठीक है, अगर यहाँ देता A21 A22, देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ऐसे ये सारे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे राइट डाउन करते चलिएगा। जिनको लग रहा है कि नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है, एग्जाम में परफॉर्म करना है, 2024 में हमारा एग्जाम है और हमको अच्छे से पढ़ाई करना है यार, पक्का पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा। समझ में आया? और नहीं पढ़ेगा तो यार क्या होता है ना कि आप चोरी से एग्जाम तो निकाल लीजिएगा, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी होगा, उसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने कर लिया। सेकेंड मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस इज whose diagonal elements is यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा, 1 रहेगा, एंड each of whose non-diagonal elements is equal to 0। ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, इसको यह भी याद रखें कि यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझिएगा। सबसे पहला लाइन तो यह कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स की होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ऐसे 4 रो 4 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन क्या बोल रहा है ना कि जो डायगोनल, मतलब इसका क्या होता है ना कि मतलब ईच ऑफ हुज, यहाँ पे क्या लिखा हो, हुज डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, मतलब
जो फर्स्ट डायगोनल कोना रहेगा आपका 1 रहेगा, 1 रहेगा, और नन डायगोनल जो रहेगा वो 0 रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, सपोज दैट यहाँ पे अगर 1 0 0 1 क्या है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो आपका यूनिटी है 1 है, एंड रेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसी का एग्जांपल हम एक और आपका देते हैं, तो 1 3 3 का यार, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 देख रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल जो रहेगा वह आपका यूनिटी रहेगा 1 1 1 है, एंड नन डायगोनल सारा क्या है 0 है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या बोले थे, 3 रो 3 कॉलम फॉलो हो रहा है, 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म होता है, लेकिन आपका ये जो डायगोनल रहेगा वो यूनिटी रहेगा, और नन डायगोनल जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्लियर। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी का क्या नाम है, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, आगे थर्ड है बच्ची आपका वेक्टर मैट्रिक्स। लिखते चलेंगे, याद करना है, क्यों यार एग्जाम में पूछ सकता है तो बनाना है हमें। दैट मैट्रिक्स which has only one row is called vector मैट्रिसेस। ठीक है, मतलब ऐसा मैट्रिसेस जिसका मतलब ओनली 1 रो रहेगा, एक रो रहेगा, और वह आपके कहलाएंगे कौन सा, वेक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे A11 A12 A13 देख रहे हैं, ये आपके थर्ड कॉलम में एक ही, मतलब एक रो एक कॉलम में ही है, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, वेक्टर मैट्रिक्स, क्लियर। चौथा चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर नल मैट्रिसेस। नल बोल रहा है कि सर इतना सारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्यों बता रहे हैं। देखिए बच्चे, एक्चुअली कैलकुलेशन पे इसका जरूरत तो नहीं आपको पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, कभी कभी पूछ देंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमको ऐसा पढ़ना है ना जिससे हम आगे जाके आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, देखिए नल मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। मैट्रिसेस whose all element are zero, whose all elements are जीरो। ठीक है, कोई भी मैट्रिसेस रहेगा जिसका सारा एलिमेंट अगर जीरो रहेगा तो हम लोग उसको कौन सा मैट्रिसेस बोलेंगे, नल मैट्रिसेस बोलेंगे। जीरो 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 जीरो, अगर 2 का है तो जीरो 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 जीरो, देख रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, 5 नंबर आपका। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करते बच्चे। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n whose all diagonal elements are non-zero, whose all diagonal elements are non-zero। ठीक है, non-zero and rest are zero, and
रेस्ट आर जीरो। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, मतलब आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम उसी तरीके से रहेगा। तो क्या कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो रहेगा ना, वह आपका जैसे A11 जीरो जीरो जीरो, A22 जीरो जीरो जीरो, A33, देख रहे हैं। 3 रो 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट जो रहेगा ना, वह कभी भी जीरो नहीं होगा। अरे यार, ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 7 8 9 12 15 कुछ भी हो सकता है। ये जीरो कभी भी नहीं रहेगा, डायगोनल इसका कभी जीरो नहीं रहेगा, लेकिन बाकी रेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो वो कौन सा आपका कहलाएगा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर, आगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें। 6 इंपॉर्टेंट जितने उतने बता दे रहा हूं, जो मतलब ज्यादा आपके पूछते हैं एग्जाम में। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें। स्क्वायर मैट्रिक्स of order whose all diagonal are equal and rest are जीरो। देखिए ध्यान समझिए बच्चे, अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे देखिए कह रहा था क्या चीज कि डायगोनल इसका नंबर हो सकता है। तो नंबर में ऐसा नहीं बोला था कि बराबर ही होगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी जस्ट डायगोनल मैट्रिसेस पढ़ा था, तो डायगोनल में क्या बोला कि जो आपके डायगोनल्स, मतलब डायगोनल में क्या रहेगा कि आपके डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो आपके कभी जीरो नहीं रहेंगे। तो कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो जाएगा डायगोनल में। लेकिन आपकी वही यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए जिसका डायगोनल हमेशा बराबर रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो A11 यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे ए, जैसे अगर हम बात करें नंबरिंग फॉर्म में, अगर आपको एग्जांपल हम देते बच्चे समझिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, बाकी रेस्ट आर जीरो। क्लियर, मतलब डायगोनल जो रहेंगे वह एक नंबर इक्वल ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हाँ 5 लिख देंगे, हाँ 8 लिख देंगे, नहीं। डायगोनल इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, डायगोनल हमेशा इक्वल होना चाहिए और रेस्ट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, तो यह आज तक बच्चे आपको हम टाइप पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कि आपके कितने टाइप के क्वेश्चन देते हैं, साथ साथ सॉल्व भी करके बताएंगे आपको उसमें। एग्जाम्पल जैसे कैसे बता रहा हूँ, समझाते चल रहा, एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन टाइप भी बताएंगे और 3 आपके उसके बेस्ड प्रॉब्लम भी बताते जाएंगे। तो पक्का यार लगातार वीडियो पे बने रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।